ड्रामा सीरियल शिकवा की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ फसी और दूसरी तरफ सहीफा बेगम का मकाफात शुरू हो गया है। फसी जिसका एक्सीडेंट हो गया है और इस एक्सीडेंट के नतीजे में वो अपनी दोनों टांगे खो बैठा है और हमेशा के लिए मोहताज और अपाहज हो गया है, जबकि दूसरी तरफ सहीफा बेगम की तबीयत भी बहुत तेजी से खराब हो रही है और डॉक्टर को खदशा है कि शायद सहीफा बेगम कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। इसीलिए तो कंफर्म करने के लिए वो सहीफा बेगम के टेस्ट दोबारा करती हैं, जबकि किरण अभी मजे में है और जरून को अपनी मुट्ठी में करके वो अब आमना बेगम को किसी खातिर में नहीं लाती और अपनी मनमानियां करती नजर आती है। जबकि सानिया आमना बेगम और लाइबा के इतना बुरा करने के बावजूद आमना बेगम और लाइबा के लिए बहुत परेशान होती है और इनका ख्याल रखती है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक्सीडेंट के नतीजे में फसी पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगा और बिस्तर पे पड़ जाने के बाद उसे एहसास होगा कि उसने सानिया के साथ कितना गलत किया और शायद ये सानिया की बद्दुआ ही है जिसके नतीजे में वो अब सारी उम्र अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। और दूसरी तरफ जब किरण फसी से मिलने हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी हालत देखकर बजाय हमदर्दी और अफसोस करने के वो उल्टा लाइबा पे तंज करते हुए कहेगी कि फसी से ज्यादा तो ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, क्योंकि एक माजूर और अपाहज शख्स की बीवी होना और इसके साथ जिंदगी गुजारना किसी आजमाइश से कम नहीं। किरण की बातें सुनकर लाइबा को बहुत दुख होगा और उसे किरण पे गुस्सा भी आएगा और वो किरण से कहेगी, कोई बात नहीं भाभी, आजमाइश का ये वक्त हम मिलजुल कर अच्छे से गुजार लेंगे और फिर ये हमारी आजमाइश भी खत्म हो जाएगी और फसी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा और अपने पैरों पे चल पड़ेगा। लाइबा जिसको किरण की बातों पे बहुत अफसोस होगा और वो अपनी माँ को भी ये सारी बातें बताएगी, तो इसकी माँ आमना बेगम को भी किरण पे बहुत गुस्सा आएगा। वो लाइबा का हौसला बढ़ाते हुए कहेंगे, लाइबा अब तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत मजबूती से अपने कदम जमाने होंगे। आमना बेगम लाइबा को मशवरा देंगी कि अगर तुम फसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ ले आओ तो मैं भी फसी का ख्याल रखने में तुम्हारी मदद कर सकूंगी। तो लाइबा जो किरण की बातों से बुरी तरह हर्ट होती है, वो अपनी माँ को साफ इनकार करते हुए कहेगी कि अब मैं किरण भाभी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी और किरण के होते हुए मैं कभी भी फसी को यहाँ लेकर नहीं आऊंगी, क्योंकि किरण एक मकार और बहुत ही चालाक लड़की है। पता नहीं जरून भाई इस अजाब को कहाँ से उठाकर हमारे घर ले आए हैं। दूसरी तरफ फसी जिसने लाइबा की जिद की वजह से उससे शादी तो कर ली थी मगर उससे मोहब्बत नहीं करता था और शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता और फ्लर्ट करता रहता था, अब जब बिस्तर पे पड़ जाएगा और लाइबा को अपनी खिदमत करते देखेगा तो बहुत शर्मिंदा होगा और लाइबा से कहेगा कि मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ, पता नहीं ये बोझ कब तक रहेगा। तो लाइबा जो फसी से बहुत मोहब्बत करती है वो फसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी और उसे तसल्ली देते हुए कहेगी, फसी आप परेशान ना हो, ये आजमाइश का बहुत थोड़ा सा टाइम है, आप बहुत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और अपने पैरों पे चलने लग जाएंगे। आमना बेगम को किरण की बातों पे बहुत गुस्सा आता है और वो जरून को भी फोन करके उसे भी सारी बातें बता देंगी। तो जरून जो वापसी के लिए पैकिंग कर रहा होगा उसे भी किरण पे बहुत गुस्सा आएगा और पाकिस्तान वापस आने के बाद जब वो फसी से मिलने और उसकी तीमारदारी करने उसके घर जाने लगेगा तो किरण भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी, मगर आमना बेगम किरण को जाने से रोक देंगी और सानिया को जरून के साथ लाइबा के घर जाने को कहेंगी। आमना बेगम के इस फैसले पे किरण को बहुत गुस्सा आएगा और वो मुंह बनाकर वहां से चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जब सानिया और जरून लाइबा के घर जा रहे होंगे तो रास्ते में इनकी मुलाकात सहीफा बेगम से हो जाएगी और सहीफा बेगम इतनी ज्यादा बीमार होने के बावजूद सानिया के बारे में बहुत मुतजस्सिस होगी और सानिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन होगी और सानिया से पूछेगी, तुम उस दिन हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? तो सानिया जो अभी किसी के सामने भी अपनी प्रेगनेंसी की खबर शेयर नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उल्टा सहीफा बेगम से सवाल करेगी और पूछेगी कि आप भी तो हॉस्पिटल में थी, खैरियत है, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? और दूसरी तरफ जरून जिसका ज्यादातर वक्त अब किरण के साथ ही गुजरता है क्योंकि किरण ने उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया है, इसीलिए सानिया अब अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगी और अपने बाप की कब्र पे जाकर फातिहा ख्वानी करेगी और कहेगी कि डैड के जाने के बाद मुझे एक एक दिन सदियों के बराबर लगता है। सानिया को भी किरण का लाइबा पे तंज करना अच्छा नहीं लगेगा, वो उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी कि किसी के जख्मों को इस तरह नहीं खुरेदना चाहिए। तो किरण उल्टा सानिया को बातें सुनाएगी जिसपे सानिया कहेगी, मैंने कभी किसी के जख्म तुम्हारी तरह नहीं खुरेदे बल्कि उन पे मरहम ही रखने की कोशिश की है, चाहे लोगों ने मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। आपको क्या लगता है फसी और सहीफा बेगम के बाद अब किरण का मकाफात कब शुरू होगा और कब किरण के चेहरे से इसका निकाब उतरेगा और इसका भयानक चेहरा सबके सामने आएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।